to the point, and the point is establishment of British rule in India. भारतवर्ष में अंग्रेजी हुकूमत की स्थापना या अंग्रेजी शासन की भारत में स्थापना. You will learn in this chapter European trading companies in India, Anglo-French rivalry, the Carnatic Wars, British control of Bengal, the expansion of the British Empire, doctrine of lapse, administration of the British Empire. इसको मैंने पहले भी कहा था आपको कि ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. बात समझ में आ रही है? हमने पढ़ा था कि वास्को डिगामा द्वारा इंडिया के लिए जब सी रूट डिस्कवर कर लिया गया तो भारत में व्यापार के लिए एक रास्ता खुल गया. यानी कि विदेशी व्यापारियों को एक रास्ता मिल गया कि हम हिंदुस्तान यानी कि इंडिया भारत में जाकर व्यापार कर सकते हैं. स्पाइसेस का, शुगर का, इंडिगो का, टेक्सटाइल्स का. आ रही बात समझ में? नील का एक पौधा होता है, उससे नील यानी कि स्याही तैयार की जाती है जिससे कपड़ों को डाई किया जाता था, कपड़े पर रंग चढ़ाया जाता था. कहने का मतलब ये, जैसे आया नया उजाला 4 बूंदों वाला वाइट कपड़ों पर लगाया जाता है ना, वाइट क्लोथ्स पर, तो उससे थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी का वो है जो आपको पता नहीं चलेगा, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि नील चढ़ा हुआ है, वो कपड़े पर डाई हो जाता है. अरे लोगों को लगता है थोड़ा सा चमकदार दिखेगा और नीला ही होता है, तो लोगों को लगता है थोड़ा सा सुंदर दिखेगा, इसलिए लोग वैसे उसका ट्रेंड अब डाउन हो गया है, अब उसका यूज़ बहुत कम लोग करते हैं. अब तो वो क्या कहते हैं कंफर्ट वगैरह का लोग यूज़ करते हैं ताकि थोड़ा चमकता दिखे या फिर थोड़ा सा सेंट आ जाए कपड़े में. तो जैसे जैसे ट्रेड इन इंडिया प्रूव टू बी अ प्रॉफिटेबल वेंचर विच इमर्ज फ्रॉम पोर्चुगल, नीदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रेंच यानी कि फ्रांस were to exclude competition as well as buy cheap goods and sell them in their country as well as others at the highest possible price. हमने पहले पढ़ा था कि फ्रांस, पुर्तगाल, नीदरलैंड, ब्रिटेन, इन देशों की कंपनियां या इन देशों के व्यापारी भारत में आते थे, यहाँ से सामान खरीदते थे और अपने यहाँ ले जाकर जितना पॉसिबल होता था उतने महंगे रेट में उसको बेचते थे. वास्को डिगामा जब भारत में आए, समुद्री मार्ग को उन्होंने डिस्कवर किया, तो उसके बाद से ये ट्रेड का समझिए मार्ग खुल गया, लोग आकर व्यापार करना शुरू कर दिए. यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया. यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज in India. Yes. Okay. नैतिक, कोई थप्पड़ पड़ेगा आपको. बेवकूफ़ी वाला काम ना करिए, समझ रहे हो? हाँ. यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया. यूरोप की व्यापारिक कंपनियां भारतवर्ष में आई. यूरोप की व्यापारिक कंपनियों का भारतवर्ष में आगमन, यानी कि भारतवर्ष में यूरोप के व्यापारिक कंपनियों का आना. द 18th century was an era when two notable European powers, France and Britain, struggle to achieve superiority in India. 18वीं शताब्दी जो है एक समय या एक युग था जब दो उल्लेखनीय यानी कि
बेहतर मानी जाने वाली यूरोप की कंपनियां फ्रांस एंड ब्रिटेन, कौन कौन? फ्रांस एंड ब्रिटेन। यस, एरा मतलब युग होता है, एरा मतलब युग होता है। फ्रांस है? पहले फ्रांस एंड ब्रिटेन, उन्होंने भारतवर्ष में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपनी सुपीरियरिटी शो करने के लिए संघर्ष किया आपस में, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। यस बेटा, नो, यस, गॉट इट। यानी कि फ्रांस की कंपनी चाहती थी कि भारत में हमारा वर्चस्व हो, यानी कि सबसे अधिक व्यापार हम करें, और ब्रिटेन की कंपनी चाहती थी कि सबसे ज्यादा व्यापार यानी कि ट्रेड पर हमारा काम हो, हमारा अधिकार हो। तो फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ने 18वीं शताब्दी में अपने आप को सुपीरियर शो करने के लिए संघर्ष किया, स्ट्रगल किया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी was established to engage in trade with East and South East Asia and India। कह रहे हैं कि अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह व्यापार में व्यस्त थी, ईस्ट यानी कि पूरब के साथ, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूरब के साथ, और इंडिया के साथ। यानी कि ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वह पूर्व से व्यापार कर रही थी, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व से व्यापार कर रही थी, एशिया में ही, एशिया कॉन्टिनेंट में, और साथ ही साथ हमारा देश जो इंडिया है यहाँ भी व्यापार कर रही थी। व्हाट आर यू डूइंग पीयूष गुप्ता? कहाँ पढ़ा रहे हैं? जब देखोगे तो पता चलेगा कि कहाँ पढ़ा रहे थे, बेवकूफ कहीं के मूर्ख, यहाँ पढ़ा रहा है, यहाँ देखो, इंगेज इन ट्रेड विद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया, इंडिया, इंडिया। By a royal charter on December 31, 1600, यानी कि 1600, the company was given exclusive rights to trade in the region। 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में, साउथ ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया में, और ईस्ट एशिया यानी कि पूर्वी एशिया में व्यापार करने का अधिकार मिला, राइट मिला। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में 1600, बोले तो 1600 में आई। कब आई? याद रखिए, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारतवर्ष में हुई, यानी कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में व्यापार करने के लिए अधिकार प्राप्त की, यानी कि आई। एज द कंपनी टेस्टेड सक्सेस, जैसे कि कंपनी ने सफलता को प्राप्त किया, मोर सेटलमेंट्स वर एस्टेब्लिश्ड इन चेन्नई, मद्रास, मुंबई, बॉम्बे एंड कलकत्ता। जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार में सक्सेस गेट करना शुरू की, सफलता प्राप्त करना शुरू की, तो अलग अलग जगहों पर उन्होंने अपना सेटलमेंट्स बनाया, यानी कि समझिए कि अपना कंपनी खोलना शुरू किया। जैसे मद्रास, जिसको आज चेन्नई कहते हैं, बॉम्बे जिसे आज मुंबई कहते हैं, एंड कलकत्ता जिसको आज कोलकाता कहते हैं। गवर्नमेंट चेंज करती है, और कौन करेगा? जैसे लोगों को लगता है कि नाम चेंज कर लेना चाहिए, तो इस वजह से जो है वो चेंज कर लिया जाता है।